नमस्ते दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं, संजय दत्त जो है उन्हें लंग कैंसर हो गया है स्टेज 3 का। तो ये बात बिल्कुल सही है, उन्हें लंग कैंसर हो गया है स्टेज 3 का। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लंग कैंसर यानी क्या होता है, जो वेरियस स्टेजेस होती है लंग कैंसर की वो क्या होती है, डायग्नोसिस यानी क्या होता है, और आखिर लंग कैंसर होता क्यों है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने चैनल के बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संजय दत्त ने 11 अगस्त को ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने ये कहा कि हाय फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम वर्क फॉर सम मेडिकल ट्रीटमेंट। जिसके बाद ये खबर वायरल होने लगी कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। तो जो कोमल नाहता है, जो कि एक फिल्म क्रिटिक्स है, उन्होंने ट्वीट कर कर ये जानकारी दी कि जो संजय दत्त है उन्हें स्टेज 3 का लंग कैंसर हुआ है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि संजय दत्त जो है वो ड्रग्स को एडिक्टेड थे, जैसा कि हमने उनके संजू मूवी में भी देखा था। और इसी वजह से उन्हें छाती में पेन होने लगा, जिसके कारण उन्हें लीलावती हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया था, जहां पर उनकी जो कोरोना की रिपोर्ट थी वो निगेटिव आई थी। जैसा ही ये खबर आई है कि स्टेज 3 का लंग कैंसर संजय दत्त को हुआ है, वैसे ही काफ़ी कमेंट्स आने लगे हैं। तो युवराज सिंह, जो कि एक कैंसर पीड़ित है, उन्होंने ये कहा है कि संजय दत्त आप एक वॉरियर हो और मुझे लगता है आप जल्दी इससे वापसी करोगे। चलिए अब देखते हैं लंग कैंसर यानी क्या होता है। तो हाल ही के दिनों में जो कैंसर की समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी है, जिसमें लंग कैंसर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैलने लगा है। तो लंग कैंसर इस वजह से होता है, जो हमारी कोशिकाएं होती है यानी सेल्स होती है, उनकी अगर ग्रोथ कंट्रोल में नहीं रही तो लंग कैंसर होता है। लंग कैंसर की जो शुरुआत होती है वो लंग से होती है, जैसा कि हम फोटो में भी देख सकते हैं। जिसके बाद अलग अलग स्टेजेस में ये अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में ग्रोथ होने लगती है, जैसा कि हम यहाँ पर लिम्फ नोड्स देख सकते हैं। लिम्फ नोड्स जो है वो हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि जो इम्यून सिस्टम है उसका एक पार्ट होता है, जिसका ये काम होता है कि जब भी कोई सब्सटेंसेस यानी कि जो लिम्फेटिक फ्लूइड होता है या कोई भी फ्लूइड होता है वो पास होता है तो उसे फिल्टर करना, और आगे जाकर यही लिम्फोसाइट्स या वाइट ब्लड सेल्स बनता है, जो कि हमारी बॉडी को हेल्प करता है इन्फेक्शन और डिसीजेस से बचाने के लिए। लंग कैंसर जो होता है वो ज़्यादातर उन लोगों को होता है जो ज़्यादा स्मोक करते हैं। इन दिनों सिगरेट स्मोकिंग जो है वो हाई लाइफस्टाइल की जो है वो हैबिट बन गई है, जिसके वजह से जो लंग के टिश्यूज़ होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाती, जिसके वजह से लंग कैंसर होता है। लेकिन हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करते हैं उन्हें भी लंग कैंसर होता है, लेकिन जो बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो उसे रिपेयर करने का प्रयास करता है। अगर वो रिपेयर हो गया यानी अगर सेल्स रिपेयर हो गए तो हमें कैंसर नहीं होता है, और अगर रिपेयर नहीं हुए तो हमें लंग्स कैंसर हो सकता है। लंग कैंसर के जो स्टेजेस होते हैं वो डायग्नोज कैसे होते हैं, डायग्नोज यानी उनका मूल्यांकन कैसा होता है। तो स्टेजेस को डायग्नोज करने के लिए यानी पता करने के लिए 3 प्रकार के क्राइटेरिया होते हैं, जिन्हें TNM कहा जाता है। T यानी ट्यूमर, N यानी नोड्स और M यानी मेटास्टेसिस। मैं वीडियो में आगे आपको बताता हूँ कि मेटास्टेसिस यानी क्या होता है। मेडिकली ये पता लगा जाता है कि जो ट्यूमर है उसकी साइज़ क्या है, ये लिम्फोनोड से कितना पास में है या कितना दूर है, और जहाँ पर कैंसर हुआ था वहाँ के ओरिजिनल पोजीशन से ये कितना दूर आ गया है। चलिए अब देखते हैं जो लंग कैंसर की वेरियस स्टेजेस होती है वो क्या होती है। तो जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, हमें 4 प्रकार की स्टेजेस दिखाई दे रही है, जिसमें जो पहली स्टेज है उसमें जो ट्यूमर होता है उसकी जो साइज़ होती है वो 3 सेंटीमीटर से कम होती है, और जो सेकंड स्टेज होती है उसमें जो ट्यूमर की साइज़ होती है वो 6 सेंटीमीटर से कम होती है, और सिंगल मेटासिस ऑब्जर्व होता है। मेटास्टेसिस यानी ये होता है कि जहाँ पर ट्यूमर हुआ है वहाँ से अगर उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी सपोज अगर जो ट्यूमर है वो लंग्स में हुआ है और उसकी जो ग्रोथ है वो ब्रेन तक चली गई है या और कोई बॉडी पार्ट तक चली गई है, तो उसे मेटास्टेसिस कहते हैं। थर्ड स्टेज में जो ट्यूमर होता है उसकी जो साइज़ होती है वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है, और जो लिम्फोनोड्स है वो उससे प्रभावित होने लगती है। लिम्फोनोड्स यानी क्या होता है ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, आप फिगर में भी देख सकते हैं। जो चौथी स्टेज होती है उसमें जो ट्यूमर होता है वो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में ट्रांसफ़र होने लगता है, जैसा कि हम फिगर में भी देख सकते हैं। हमें ब्रेन दिख रहा है, लीवर दिख रहा है, तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में वो ट्रांसफ़र होने लगता है। लंग कैंसर का जो स्टेज 3 होता है उसके और 3 सब पार्ट होते हैं, स्टेज 3A, स्टेज 3B और स्टेज 3C। स्टेज 3A में ऐसा होता है कि जो ट्यूमर होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो अगर सेम जगह पर लंग्स में हो, वो कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा हो, तो उसे स्टेज 3A कहा जाता है। और स्टेज 3B में जो ट्यूमर होता है वो ट्रांसफ़र होने लगता है, यानी वो जो कैंसर है वो अगर लंग में हुआ होगा तो वो लिम्फोनोड्स में जाएगा।
उसके बाद जो स्टेज 3C है उसमें जो लंग कैंसर होता है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है, जैसे कि चेस्ट के एक साइड से चेस्ट के दूसरे साइड में भी जाना शुरू कर देता है। तो ये होते हैं स्टेज 3 के 3 टाइप्स। चलिए अब देखते हैं लंग कैंसर होने के जो सिम्टम्स होते हैं, यानी जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो लंग कैंसर होता है उसके 5 से 6 सिम्टम्स होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जब अर्ली स्टेजेस में होता है तो हमें पता नहीं लगता है कि ये हमें हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये विजिबल नहीं होता है। जो कॉमन साइंस है लंग कैंसर होने के वो कुछ ऐसे है कि अगर हमें कफ हो रहा है जो कि काफ़ी दिनों से है, उसके बाद अगर हमारे छाती में कंटिन्यूसली पेन हो रहा है या हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो बस यही सिम्टम्स होते हैं लंग कैंसर होने के। चलिए अब देखते हैं इसका डायग्नोसिस यानी मूल्यांकन डॉक्टर लोग कैसा करते हैं। तो डॉक्टर जो है वो जो हैबिचुअल स्मोकर होते हैं उनका ही लंग कैंसर का टेस्ट करते हैं, जो हैबिचुअल स्मोकर होते हैं उनका ही करा जाता है। जिसके बाद में सबसे पहले एक्सरे निकाला जाता है, उसके बाद में और कई टेस्ट है जो किए जाते हैं, जैसे सीटी स्कैन, पीईटी, एमआरआई और बोन स्कैन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।